लेकिन जल्दी से बजट टॉप 25 पर नजर डाल लेते हैं। बजट से जुड़ी अहम खबरें कौन सी हैं? आज पेश होगा देश का आम बजट। संसद में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपना चौथा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के कार्यकाल का 10वां बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार ने अब तक पेश हुए बजट में टैक्स फ्री इनकम बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। कोरोना महामारी के चलते बीते साल की तरह इस साल भी केंद्रीय बजट पेपरलेस पेश किया जाएगा। आम बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से बजट सत्र में शामिल होने और सत्र को सफल बनाने की अपील की। बोले, चुनाव चलते रहेंगे, इनसे देश का विकास ना रुके। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता को टैक्स में छूट देकर वित्त मंत्री दे सकती है बड़ी राहत। कोरोना महामारी से लोगों की आमदनी पर पड़ा है बड़ा असर। सूत्रों के हवाले से खबर, बजट में पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ा सकती है सरकार। योजना के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाने की भी चर्चा। मनरेगा और फसल बीमा योजना का बढ़ सकता है आवंटन। बजट में लोक लुभावन योजनाओं को जारी रख सकती है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम अन्न योजना की बढ़ाई जा सकती है मियाद। नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत। बजट से नौकरी पेशा वर्ग लगाए बैठा है राहत की उम्मीद। टैक्स छूट की बेसिक लिमिट बढ़ाने, 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट में बढ़ोतरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने के साथ कई बड़े तोहफे की आस। बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार का जोर रहेगा। देश में बढ़ती महंगाई घटाने और रोजगार बढ़ाने के साथ विनिवेश, निर्यात बढ़ाने पर सरकार कर सकती है फोकस। देश में बेरोजगारी की दर 7.9%, जबकि शहरी बेरोजगारी की दर बढ़कर 8.4%। देश में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बढ़कर 6.2% हुई। इस साल रेल बजट में 15 से 20% की बढ़ोतरी कर सकती है केंद्र सरकार। पिछले बजट में रेलवे को 1 करोड़ 10 लाख रुपए का पैकेज मिला था। रेलवे के लिए कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना। भारतीय बैंक एसोसिएशन ने सरकार से की है टैक्स फ्री एफडी के लॉक इन पीरियड घटाने की मांग। फिलहाल 5 साल के एफडी पर टैक्स छूट मिलती है, जिसे 3 साल करने की मांग हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान से कल शेयर बाजार में उछाल दिखा है। सेंसेक्स 813 अंक के उछाल के साथ 58,014 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 237 अंक चढ़कर 17,339 पर रुका। शेयर बाजार से कमाई पर लोगों को देना पड़ता है 3 बार टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम करने और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी को खत्म करने की मांग। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक कारोबारी साल 2022-23 में देश का रियल टर्म में 9.2% ग्रोथ का अनुमान है। सदन में पेश इकोनॉमिक सर्वे के तहत अगले फाइनेंशियल ईयर में देश का ग्रोथ रेट 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। आम आदमी के लिए वरदान बनेगा बजट। आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 3.9% पर रखा गया। बीते साल 3.6% ग्रोथ रेट था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा 11.8% की ग्रोथ का अनुमान है। बजट पेश होने के बाद सस्ती हो सकती है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। बजट में टैक्स छूट बढ़ाने से लेकर ज्यादा सब्सिडी देने जैसी कई पहल कर सकती है सरकार। बजट सत्र के पहले दिन कल संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति कोविंद ने संबोधित किया। कोरोना प्रबंधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया था। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा कि भारत एक बार फिर विश्व में सबसे तेजी के साथ विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में $48 बिलियन का विदेशी निवेश आया। संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल 52 मिनट तक चले अभिभाषण में भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि सबसे सस्ते इंटरनेट और मोबाइल फोन वाले देशों में भारत शामिल है। 5G पर तेजी से चल रहा है काम। बजट से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। बोले, देश की जनता टैक्स वसूली से परेशान है। सरकार को जनता का दर्द नहीं, सिर्फ खजाना दिखता है।
बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज। चीन से तनाव और अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार का बजट देश की आर्थिक प्रगति करने वाला होगा। बोले, दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।